हाँ, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि एक दूसरे में डिसइंटीग्रेट होता है, बट जो बनता है वो भी स्टेबल नहीं होता है, और वो भी तीसरे में चले जाता है। आगे बहुत चौथा पांचवा ऐसे खूब होते हैं, बट हम यहाँ तक पढ़ लें वो बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, कि ए से बी में चला गया, बी से सी में चला गया, तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट दोनों के बताएं, डिके कांस्टेंट लिम्डा 1 एंड लिम्डा 2। ठीक है, तो वही कहानी, बस अब आपको क्या सीखना है कि टी टाइम पर कौन सा कितना होगा अगर आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन हो। बस ये आ गया तो फिर सब आ गया इसमें। फिर तो कब कौन मैक्सिमम होगा, जैसे मेन में इस बार प्लॉट पूछा था तो प्लॉट भी समझ में आ जाएगा। अब तो बहुत मैथ पढ़ ली, फंक्शन रिंग सब कर लिए, तब तो प्लॉट बना सकते हो, कैसा भी फंक्शन दे दो, तो टब भी दे दो तब भी आइडिया है मैं प्लॉट का। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि प्लॉट में दिक्कत आ जाए फिजिक्स में, हो ही नहीं सकता, इतना आप पढ़ चुके हो मैथ। ठीक है, फंडे वही रहेंगे जो मैं बताता रहता हूँ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लिमिट्स, इससे बहुत फेयर आइडिया लग जाता है आपको किसी भी प्लॉट का। ठीक है, तो देखो आप, आपका टारगेट है सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन है, कुछ भी इनिशियल कंडीशन हो सकती है, जैसे यहाँ पर मैंने ले ली है कि लेट्स से टी इक्वल टू 0 पर। ठीक है, और ये बहुत स्टैंडर्ड कंडीशन है ये जो मैं अभी ले रहा हूँ, इनिशियल की बी और सी है ही नहीं, केवल ए है। आप चाहो तो इसका रिजल्ट याद भी रख सकते हो, बट किसी को मैथ अच्छी तरह आती है तो वो 2 मिनट में निकाल भी लेगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है, और किसी को याद रखने में ज़्यादा आसानी रहती है वहाँ पर जल्दी क्वेश्चन करने में। तो इस स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें कि बी और सी शुरू में थे ही नहीं, सिर्फ ए एग्जिस्ट करता था विद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट, वही रिजल्ट इससे जब निकालेंगे वो ध्यान भी रख सकता है, याद हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर वो इंटीग्रेटर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके थोड़ा टाइम लगेगा, बट निकल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं इसमें। तो देखो सबसे पहले इक्वेशंस लिखते हैं, लिम्डा 1 और लिम्डा 2 की डेफिनेशन ही सारा है हमारा, और कुछ नहीं है। तो डिके कांस्टेंट लिम्डा 1 का मतलब है कि इसका किसी भी टाइम पर जो रेट है दैट इज लिम्डा 1 एन ए, क्योंकि इसको तो मतलब नहीं है ना बेटा ये आगे कहाँ जा रहा है, इसको क्या ले देना, ये तो वैसी इक्वेशन है पहली जैसी। तो इसके जो रेट है इसकी डिके रेट दैट विल बी इक्वल्स टू डिके कांस्टेंट इनटू एन ए, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। अरे मुझे लगा आज नहीं चल जाएगा, लेकिन नहीं चलता है यार, 10 मिनट बाद ही अपने आप बंद हो जाएगा, तब बंद, तब देख लेंगे अपन। ठीक है, फिर मैं मैसेज कर दूंगा कि अब 11 साढ़े 11 आना है कि कब आना है। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स बंद होगा। ए बी सी आ गया आपका, टी इक्वल टू 0 पर एन ए एन नॉट है, एन बी नहीं है, एन सी नहीं है। ठीक है, डिके रेट इसकी कितनी है, लेमडा 1 इंटू एन ए, तो एन ए कितना आ जाएगा, एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा 1 इंटू टी। ठीक है, इसके बनने की रेट क्या होगी, डी एन बी बाई डी टी। अच्छा, अब ये तो पहले जैसा है, तो इसका आंसर तो निकाल चुके हैं हम पहले इंटीग्रेट करके, तो इसमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इनिशियली एन नॉट है बस तो सफिशिएंट है, आप बिल्कुल टी टाइम पर एन ए कितना होगा, बिल्कुल पहले वाला फार्मूला, एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लिम्डा 1 इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अब इसके जो बनने की रेट है एन बी के डी एन बी बाई डी टी, ठीक है, इसके जो बनने की रेट है वो कितनी होगी, लेमडा 1 इंटू एन ए माइनस लेमडा 2 इंटू एन। ठीक है, एन बी के बनने की रेट कितनी होगी, लेमडा 1 इंटू एन ए, तो क्या है इसके खत्म होने की रेट है। देखो नेट इसका बढ़ने की रेट, मैं इसको बोल रहा हूँ बेसिकली बढ़ने की रेट। ठीक है, किसी भी चीज के बढ़ने की रेट कितनी होगी, किसी भी चीज के बढ़ने की रेट होती है उसके पैदा होने की रेट, जनरेशन रेट, माइनस कंज्यूमशन रेट, यही तो होगी, तभी वही तो उसकी बढ़ने की रेट होगी। मान लो 20 पर सेकंड बन रहे हैं और 10 पर सेकंड खत्म हो रहे हैं, तो पर सेकंड बढ़ कितने रहे हैं, 20 - 10 इक्वल्स टू 10 ही तो बढ़ रहे हैं पर सेकंड। बताइए, क्लियर है आप इस बात के। तो ये जो बीच का है ना, इसका नेट रेट ऑफ चेंज क्या बोला जाएगा, डी एन बी बाई डी टी विल बी इज इक्वल टू इसके बनने की रेट, तो बनने की रेट तो ये है, जिस रेट से खत्म हो रहा है उस रेट से बन रहा है, और इसके घटने की रेट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लेमडा कितनी होगी, माइनस, यहाँ माइनस लगा दिया, घट रहा है इसमें, लेमडा 2 इंटू एन बी। तो ये बात क्लियर है इसमें, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें ये आगे जाए कुछ करे, इसको क्या लेना देना, तो इसका तो वही है एक्सप्रेशन। बट ये जब आगे जाएगा तो अब केवल बन नहीं रहा है, घट भी रहा है, तो नेट बढ़ने की रेट जो है डी एन बी बाई डी टी, उसमें जनरेशन रेट माइनस कंज्यूमशन रेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशंस करनी पड़ेंगी हमें सॉल्व। ठीक है, तो कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो आपने एन ए की जगह तो ये रख दो पहले। ठीक है,
तो अब आपको एन बी और टी में दिख रहा है, इसको इधर ले जाओ। अब दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको शायद इंटीग्रेटिंग फैक्टर या कुछ बोलते हैं आप। तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड्स, इस तरह की जब भी इक्वेशन दिखती है, इधर फंक्शन ऑफ टाइम है, इधर एन बी है, इधर भी एन बी है, तो मल्टीप्लाइंग बाई ई रेज टू पावर लेमडा टी ऑन बोथ साइड्स। देखो नहीं पढ़ा है अभी डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ लेंगे कभी, ठीक है। नहीं तो ये मेथड भी बहुत सिंपल है, हमें हमेशा सक्सेसिव डिफरेंशियल इक्वेशन में यही लगाना है कि दोनों तरफ आप यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना, ई रेस टू पावर लेमडा 2 से दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके ऐसा बन जाए। अब जो ये इक्वेशन आ रही है, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ऑफ एन बी ई रेस टू पावर लेमडा टी लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो क्या लिखा हुआ है, ये पूरा इसका डिफरेंशियल लिखा हुआ नहीं क्या, डी ऑफ ई रेस टू पावर लेमडा 2 इंटू एन बी, इसी का तो डिफरेंशियल लिखा हुआ है, यू इंटू वी वाला फार्मूला लगाओ, ये एज इट इज रह गया, यस सर। ये डी एन बी आ गया, प्लस अब ये एज इट इज रह गया, वो एन बी आ गया, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है, बट यहाँ पर ये करा आपने ई लेमडा टी डी एन बी प्लस, अच्छा पहले इसको एज इट इज रखा इसका डिफरेंशियल, फिर एन बी को एज इट इज रखा, और ई रेस टू पावर लेमडा 2 का डिफरेंशियल कर, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज? यस सर। हाँ, तो इसलिए वो बिल्कुल वैसा ही है एकदम, तो इसलिए आपने इसकी जगह डी ऑफ दिस कर दिया इज इक्वल टू लेमडा 1, अब इसका इंटीग्रेट कर दोगे आप, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया है, मतलब पहले आपने ये लिखा डी ऑफ दिस इक्वल टू दिस, फिर आपने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ जाएगा एन बी रेस टू पावर लेमडा इंटू टी। तो आसान है काफी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, काफी आसान है। ठीक है, तो एन बी एन ई रेस टू पावर लेमडा 2 अपॉन दिस आ गया। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट लगा दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट करा, लिमिट तो लगाई नहीं, कांस्टेंट कांस्टेंट उससे निकाल लो, टी इक्वल टू 0 पर एन बी 0 है, तो टी इक्वल टू 0 पर इसको 0 पुट करो तो सी की वैल्यू ये आ जाएगी, इसको उठा के इसमें रख दो। तो ये बार बार आप चाहें तो याद नहीं करें तो निकाल लेंगे, इतना भरोसा रखिए अपने आप पे, ठीक है। तो आपका एन बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये निकल के आ जाएगा, एन नॉट लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस 1 ई रेस टू पावर माइनस लेमडा 1 टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी। तो ऐसा बस हमेशा होगा, देखो ये इक्वेशन हमेशा ऐसी बननी, ठीक है ना, कुछ भी इनिशियल कंडीशंस गिवन हो, ये इक्वेशन ऐसी बननी है हमेशा, ई रेस टू पावर लेमडा 2 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बट इनिशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग टी इक्वल टू 0 पर एन बी कभी दे रखा हो तो फिर यहाँ 0 नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा, तो वहां से बस ये कांस्टेंट आ जाएगा और एन बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल आएगा। अब एन बी आ गया, फिर सी तो डायरेक्ट है, सी क्या है, बनने की रेट क्या है इसके लेमडा, उसके घटने की रेट, तो घटने की रेट क्या है उसके लेमडा 2 इंटू एन बी। तो बस आपका डी एन, इस एन बी को उठा के यहाँ रख दो, इंटीग्रेट कर दो तो एन सी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए। तो तीनों एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इस तरह के सक्सेसिव इंटीग्रेट डिसइंटीग्रेशन में निकालने में कोई दिक्कत है नहीं, बस एक बीच में आपको जो बीच वाला है उसका फंक्शन ऑफ टाइम लिखने के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये प्लॉट भी आपको ध्यान होने चाहिए, देखो एन ए तो ऐसे खत्म हो जाएगा इस फार्मूले से, एन बी जो आएगा इसमें आप देख सकते हैं, और ये टी नॉट टाइम भी निकाल सकते हैं कब ये मैक्सिमम होगा। कैसे निकालोगे, इसका डी एन बी बाई डी टी इक्वल टू 0 करके निकाल, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो आपने जो लिखा ये भी बहुत पूछा जाता है कि ए से बी सी में जा रहा है, ठीक है ना, इसका प्लॉट ध्यान रखना बेटा, बीच में मैक्सिमम तक पहुंचता है और फिर क्या होता है, 0 चला जाता है। किस टाइम पर बी मैक्सिमम पहुंचता है उसकी कंडीशन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतनी सी लिखी आती है जो मैं बता रहा हूँ, कंडीशन फॉर बी टू बी मैक्सिमम, ध्यान रखना है। देखो बता दिया, गलती नहीं होनी चाहिए, ए से बी सी में जा रहा है, ठीक है। तो डी एन बी बाई डी टी आपने कितना लिखा है, डी एन बी बाई डी टी लिखा है, अगर ये लेमडा 1 है ये लेमडा 2 है, तो लेमडा 1 एन ए माइनस लेमडा 2 एन बी। तो अब इसकी मैक्सिमम होने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल को 0 करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्या कंडीशन आ गई, लेमडा 1 एन ए इज इक्वल टू लेमडा 2 एन बी। तो ये कंडीशन भी बोली जा सकती है फॉर एन बी टू बी मैक्सिमम, जस्ट मैक्सिमम मिनिमा की वजह, ठीक है। अब आपको एग्जैक्टली ही टाइम निकालना है कब है, तो आप ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दोनों निकाल ही रखे हैं आपने, रख दो उसमें, ठीक है ना, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दोनों निकाल ही रखे हैं वो आप यहाँ पे रख दीजिए।
तो इस तरह से रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये डेफिनेटली टाइम निकल के आ जाएगा ln lambda 1/2 अपॉन lambda 1 माइनस lambda 2। तो आप करके देख लेंगे, ठीक है। बीच वाला जो है कब है, लेकिन सब ये जब इनिशियल बी नहीं था, सिर्फ एक स्टैंडर्ड केस है वो, बी और सी थे ही नहीं, सिर्फ ए था, ठीक है। तो फिर तीनों एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे वेरी करेंगे वो आपने निकाल लिया। इसके मैक्सिमम होने की ये कंडीशन ऑब्जेक्टिव्स में बहुत पूछी जाती है डायरेक्टली, टाइम तो बहुत रेयर पूछते हैं, ये बहुत पूछ लेते हैं, तो एक लाइन में ही समझ में आ रहा है उसमें क्या। अब अगर टाइम भी पूछा है तो टाइम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दोनों आपने निकाल रखे हैं, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। और फिर क्या करोगे आप, टाइम के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसा किया है मैंने, बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा आपका ये टाइम, ठीक है। इसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रखोगे तो फटाफट टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। और आपका दोनों तरफ इस तरह का आ जाएगा ln lambda 1/2 अपॉन lambda 1 माइनस lambda 2। तो ये आप कर ही सकते हैं, तो उसको जरूर अच्छी राइटिंग में नोट कर लीजिएगा। सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में तीनों एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। एक स्टैंडर्ड कंडीशंस मैंने सारी निकाल के बता दी है, जिसमें कि शुरू में ये दोनों नहीं थे, केवल ये था। इसके अलावा कुछ भी चेंज होता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही रहेगी, वैसी ही बनेगी, बट उसके कांस्टेंट में डिफरेंस आ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन इस बार पूछ चुका है मेंस में, अगली बार हो सकता है 3-4 पेपर में दिख जाए, ठीक है ना। इस बार तो लास्ट अटेम्प्ट वाले पेपर में दिखा था, अगस्त वाले।